दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को पूरा सुनने के लिए, पूरा समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और जो कहानी है उस कहानी का टाइटल है द फेथफुल फ्रेंड। तो दोस्तों कल के पार्ट में मैं इसको यहाँ तक कवर कर चुका हूँ और आज मैं से यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। तो दोस्तों आपसे आज के इस पार्ट में कहानी पूरी कवर हो जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शी वॉज इसे हम यहाँ से शुरू करते हैं। शी वॉज प्रूविंग टू मच फॉर यंग शेरू। क्या अर्थ हुआ? शी वॉज प्रूविंग टू मच फॉर यंग शेरू मतलब वह उस छोटे शेरू पर काफ़ी भारी साबित हो रही थी, भारी पड़ रही थी। हु वॉज गेटिंग वुंडेड, जो जख्मी हो रहा था। और दोस्तों वुंडेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जख्मी। तो हु वॉज गेटिंग वुंडेड जो कि जख्मी हो रहा था। इट वॉज ब्लीडिंग एट मैनी पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। दोस्तों ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जिसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और जो ये इट है दोस्तों ये उस जो डॉगी है यहाँ पर शेरू उसके लिए यूज़ किया गया है। और जब हम किसी भी एनिमल के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो तब हमें इट का यूज़ करना होता है। इट वॉज ब्लीडिंग एट मैनी पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, उसके शरीर के कई जगहों से खून बह रहा था। एंड इट वॉज टायरिंग आउट, और वह थक रहा था। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल रामू हैड क्लाइम्ड सेवरल ब्रांचेस हायर। क्या अर्थ हुआ? मीनवाइल रामू हैड क्लाइम्ड। दोस्तों मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। रामू हैड क्लाइम्ड सेवरल ब्रांचेस हायर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना और ये थर्ड फॉर्म है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इस दौरान रामू सेवरल मतलब होता है अनेक या कई शाखाओं ऊंचा चढ़ चुका था। ही वॉज नाउ इनविजिबल, अब वह इनविजिबल मतलब कि अदृश्य हो चुका था। हिडन इन द डेंस फोलियाज। दोस्तों फोलियाज का मतलब होता है पत्ते, डेंस मतलब घना। हिडन इन द डेंस फोलियाज मतलब कि घने पत्तों में छुपा हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज नाउ इनविजिबल हिडन इन द डेंस फोलियाज मतलब वह घने पत्तों में छुपकर अब अदृश्य हो चुका था। When Sheru saw that it could no more continue the fight, it looked up towards where Ramu was earlier। क्या अर्थ हुआ? When Sheru saw। दोस्तों ये जो वाक्य ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना और सेकंड फॉर्म सो। When मतलब होता है जब। When Sheru saw जब शेरू ने देखा, that कि it could no more continue the fight कि वह अब और अधिक फाइट को मतलब इस लड़ाई को जारी नहीं रख सकता। इट लुक्ड अप टूवर्ड्स वेयर रामू वॉज अर्लियर। इट लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, टूवर्ड्स वेयर रामू वॉज अर्लियर जहाँ पर रामू पहले था। आगे देखिए। रामू वॉज नो वेयर इन साइट। साइट का मतलब होता है कोई नज़ारा, दृश्य। रामू वॉज नो वेयर इन साइट, और जो रामू था अब वो नज़र नहीं आ रहा था। द क्लेवर डॉग guessed that its friend had hidden himself and was safe। क्या अर्थ हुआ? द क्लेवर डॉग। और दोस्तों क्लेवर का मतलब होता है चालाक। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गैस का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, और सेकंड फॉर्म में गैस। द क्लेवर डॉग्स गैस जो चालाक कुत्ता था उसने अंदाज़ा लगा लिया दैट इट्स फ्रेंड कि जो उसका दोस्त है, हैड हिडन हिमसेल्फ उसने खुद को छुपा लिया है, एंड वॉज सेफ और वो सुरक्षित है। चलिए आगे देखिए। By now शेरू वॉज इन वर्स कंडीशन।
वर्स मतलब होता है बहुत बुरा, और अब तक जो शेरू था वो बहुत बुरी स्थिति में हो गया था। फाइटिंग ऑफ द फॉक्स वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर इट। फाइटिंग ऑफ द फॉक्स और लोमड़ी से लड़ाई करना वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर इट, उसके लिए कठिन हो रहा था। चलिए आगे देखिए। फॉर द टाइम बिंग, थोड़े फॉर द टाइमिंग मतलब कि उस समय के लिए, रामू वॉज सेफ, जो रामू था वो सेफ था, सुरक्षित था। बट इवेंचुअली का मतलब था अंततः, आखिरकार, द फॉक्स वुड स्निफ हिम आउट। तो क्या अर्थ हुआ कि रामू वो सेफ, फॉर द टाइम बिंग मतलब कुछ समय के लिए रामू वो सेफ, जो रामू था वो सुरक्षित था। बट इवेंचुअली लेकिन धीरे धीरे, द या अंततः, द फॉक्स वुड स्निफ हिम आउट। स्निफ का मतलब होता है दोस्तों जो जानवर सूंघ कर किसी चीज़ का पता लगाते हैं उसे स्निफ आउट कहते हैं, लेकिन अंततः जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वुड स्निफ हिम आउट, वो उसका सूंघ कर पता लगा लेगी। आगे देखिए। सडनली शेरू रैन अवे टूवर्ड्स द विलेज। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन, सडनली मतलब अचानक, टूवर्ड्स मतलब की ओर। सडनली शेरू रैन अवे टूवर्ड्स द विलेज। अचानक शेरू दौड़कर गांव की तरफ दौड़ा, मतलब कि गांव की तरफ दौड़ा। ड्यू टू द वुंड्स ही वॉज ब्लीडिंग, ही वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रन। क्या अर्थ हुआ? ड्यू टू द वुंड्स। दोस्तों ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, के कारण, ड्यू, और वुंड्स का मतलब जख्म, घाव। ड्यू टू द वुंड्स घावों के कारण, या कह सकते हैं कि जख्मों के कारण। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, फाइंड डिफिकल्ट का मतलब होता है कुछ कठिन लगना। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रन फास्टर। तो क्या अर्थ हुआ कि घावों के कारण, ही वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रन फास्टर, उसे तेज दौड़ना मुश्किल लग रहा था। बट फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड, सेक मतलब था वास्ते, बट फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन अपने दोस्त के वास्ते। बट फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड रामू, लेकिन अपने दोस्त रामू के वास्ते। ही मस्ट रीच द विलेज, उसे अवश्य ही गांव पहुंचना था। चलिए आगे देखिए। शेरू मैनेज टू रीच द विलेज। मैनेज का मतलब होता है दोस्तों की चीज़ में सफल हो जाना। जो शेरू था वो गांव पहुंचने में सफल हो गया। रीच मतलब पहुंचना। द पेरेंट्स ऑफ रामू वर लुकिंग फॉर हिम। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। और दोस्तों ये भी जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। द पेरेंट्स ऑफ रामू, रामू के माता पिता, वर लुकिंग फॉर हिम, उसे ढूंढ रहे थे, एवरीवेयर, हर जगह। बिकॉज क्योंकि, ही हैड नॉट टोल्ड हिज मदर, क्योंकि उसने अपनी माँ को नहीं बताया था, अबाउट हिज गोइंग टू द विलेज, अपने जंगल जाने के बारे में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द पेरेंट्स ऑफ रामू वर लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर बिकॉज ही हैड नॉट टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज गोइंग टू द विलेज। रामू के माता पिता उसे हर जगह ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने जंगल जाने के बारे में अपनी माँ को नहीं बताया था। द वुंडेड शेरू वॉज अ कॉज फॉर वरी। और दोस्तों कॉज ऑफ वरी का मतलब था चिंता का कारण, और ये जो घायल शेरू था वो एक चिंता का विषय था, चिंता का कारण था। शेरू कॉट द लॉइन, धोती। और दोस्तों इसे धोती को इंग्लिश में लॉइन कहा जाता है, ऐसा आप नोट कर लीजिए। शेरू कॉट द लॉइन, धोती, और ये कैच मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म में कॉट। शेरू कॉट द लॉइन ऑफ द फादर ऑफ रामू। क्या अर्थ हुआ कि शेरू ने रामू के पिता की धोती पकड़ ली, बिटवीन इट्स टीथ, अपने दांतों के बीच में, एंड पुल्ड हिम, और उन्हें खींचा, टूवर्ड्स द जंगल, और उन्हें जंगल की तरफ खींचा। आगे देखिए। एक मिनट हो गया पापा, अभी मत पढ़ना, पढ़ लो। इट वॉज अ क्लियर सिग्नल दैट रामू वॉज इन सम डेंजर। क्या अर्थ हुआ? इट वॉज ए क्लियर सिग्नल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। इट वॉज ए क्लियर सिग्नल, ये बिल्कुल एक स्पष्ट संकेत था, दैट कि रामू वॉज इन सम डेंजर, कि जो रामू है वो किसी खतरे में है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि जैसा हमने कहानी के पिछले भाग में देखा था कि जो रामू नामक बालक था वो अपने डॉगी के साथ, जिसका नाम शेरू है, वो जंगल गया था लकड़ी काटने, लेकिन वहाँ पर अचानक एक लोमड़ी ने उन्हें घेर लिया, और जो रामू था वो पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जो शेरू था उसने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। और जब वो उसे लगा कि जो थोड़ी देर तक वो उससे झगड़ा लड़ सकता है लेकिन उसके बाद वो उससे नहीं लड़ पाएगा, तो वो गांव की तरफ दौड़ा, क्योंकि वो रामू के माता पिता को ये बताना चाहता था इस खतरे के बारे में। तो जब वो उसके माता पिता ने उसको देखा शेरू को,
तो ये क्या था, एक स्पष्ट संकेत था कि जो रामू है वो खतरे में है। ही कॉल्ड आउट टू द अदर पीपल, उन्होंने दूसरे लोगों को बुलाया, ऑफ द विलेज, उन्होंने गांव के दूसरे अन्य लोगों को बुलाया, एंड गेव देम हिंट, और उन्होंने उन्हें एक हिंट दिया। हिंट का मतलब होता है किसी प्रकार का संकेत। दे केम विद देयर स्टिक्स एंड ऑल ऑफ देम फॉलोड शेरू टू द जंगल। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और यहाँ पर कई लोगों के बारे में बात हो रही है तो दे का यूज़ किया गया है। और ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, दे केम विद देयर स्टिक्स, वे अपनी लाठियाँ लेकर आए, एंड ऑल ऑफ देम फॉलोड शेरू, और सभी ने शेरू को फॉलो किया, मतलब उसके पीछे गए, टू द जंगल मतलब जंगल तक वो शेरू के पीछे गए। द फॉक्स वॉज स्टिल सर्कलिंग द ट्री, सर्कल का मतलब चक्कर लगाना, गोल गोल जो, और दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, STILL स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इसका क्या अर्थ हुआ, द फॉक्स वॉज स्टिल सर्कलिंग दैट ट्री, जो लोमड़ी थी वो अभी भी उस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, एंड मेकिंग फ्राइटिंग साउंड्स, और एक जो डरावनी आवाज़ थी वो निकाल रही थी। फ्राइटिंग मतलब डराने वाली, और जो डराने वाली आवाज़ थी वो निकाल रही थी। शेरू बाग्ड एंड रैन टुवर्ड्स द ट्री, बाग मतलब भौंकना, जो शेरू था वो भौंका, एंड रैन टुवर्ड्स द ट्री, और पेड़ की ओर दौड़ा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये भी सेकंड फॉर्म है, साथ में ये भी सेकंड फॉर्म है। शेरू बाग्ड एंड रैन टुवर्ड्स द ट्री, शेरू भौंका और पेड़ के तरफ दौड़ा। When the fox saw many men, जब लोमड़ी ने कई आदमियों को देखा, coming with sticks मतलब कि लाठी लेकर आते हुए, she ran off, वो भाग गई। आगे देखिए, रामू वॉज ब्रॉट डाउन द ट्री, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप चाहें तो इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, और थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। रामू वॉज ब्रॉट डाउन द ट्री, रामू को पेड़ से नीचे उतारा गया। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, नीचे उतारना, रामू को पेड़ से नीचे लाया गया। ही हग्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को गले लगाया, एंड वेप्ट, और वो रो गया। ऑल रिटर्न टू द विलेज विद रामू, और जो सभी लोग थे वो गांव लौट आए रामू के साथ, एंड हिज फेथफुल डॉग, और उसके कुत्ते के साथ, और उसके वफादार कुत्ते के साथ। एट होम, घर पर, रामू अप्लाइड मेडिसिन टू द वुंड्स ऑफ शेरू, क्या अर्थ हुआ कि घर पर जो रामू था, अप्लाई मतलब लगाना, उसने शेरू के जख्मों पर दवाई लगाई। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज डॉग, और उसे अपने कुत्ते पर बहुत गर्व था। और दोस्तों ये जो कहानी है इसे पवन कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों कहानी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो कहानी थी बहुत ही एक अच्छे अंत पर ख़त्म हुई। जैसा यहाँ पर हमने कहानी में देखा कि अंत में ये जो शेरू नामक कुत्ता था वो अपने मालिक की जान बचाने में सफल हो गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कहानी है वैसे इसमें कोई ऐसा कोई मॉरल नहीं है, लेकिन जैसा हमने कहानी के टाइटल में देखा था, जो कहानी का टाइटल था वो था द फेथफुल फ्रेंड, और फेथफुल का मतलब था वफ़ादार, और जैसा कहानी का नाम था वैसा ही ये कहानी थी। यहाँ पर जो ये जो शेरू नामक कुत्ता था उसने अपनी वफ़ादारी से साबित कर दिया कि वो सच्चा दोस्त है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कहानी है हमें यही मॉरल देती है कि हमें इंसानों के प्रति भी जब वफ़ादार होना चाहिए, जानवरों के प्रति भी, क्योंकि जो डॉग वगैरह या जो भी इस तरह के जानवर होते हैं वो काफ़ी वफ़ादार होते हैं, और हमें इनसे कहीं ना कहीं ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी दूसरों लोगों के साथ वफ़ादारी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, सुनने में मज़ा आया हो, और आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।